सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज सीएमए इंटर का ओएमएसएम का पेपर हुआ था। कैसा रहा पेपर, लेवल क्या था पेपर का और उसके सजेस्टेड आंसर्स क्या है। वैसे आपका नेक्स्ट पेपर है तो हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के लेवल की। तो सर पेपर का लेवल जो है वो स्टैंडर्ड था, लेवल का पेपर था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान पेपर रहा हो, ठीक है। अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई की है तो उसके लिए पेपर अच्छा था, बट अगर लापरवाही की है तो नो डाउट पेपर उसके लिए टफ रहा, ठीक है। पेपर के कुछ एलिमेंट्स रहे बात एमसीक्यू की, एमसीक्यू स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप एमसीक्यू कर पाएंगे। कुछ एमसीक्यू काफ़ी इजी लेवल के थे, राइट, पर ऑन एन एवरेज एमसीक्यू लेवल के थे। फिर बात कर लेते हैं सर हम आगे प्रैक्टिकल काफ़ी इजी थे, जैसा बुक में क्वेश्चन है सेम वैसे ही थे, सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को छोड़ के वो थोड़ा सा यूनिक था, राइट। करें बात अगर थ्योरी की, तो थ्योरी का पेपर लेवल का था। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो पेपर स्टैंडर्ड साइज का था, स्टैंडर्ड लेवल का था। मतलब अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, अगर आप बोलते हैं ना एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कर लेंगे जैसा आएगा, तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ढंग से स्टडी की है तो आप पेपर आसानी से कर पाएंगे, राइट। ओके सर, बात कर लेते हैं आंसर्स की। तो एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। सर पहला एमसीक्यू क्या है सर, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, आर वी प्रोड्यूसिंग राइट थिंग, क्या हम सही चीजें बना रहे हैं। ऐसा कौन से मैनेजमेंट में हम पूछते हैं, या ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो हमें इस बात का जवाब देता है। तो सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ये जवाब देगा कि इन्वेंट्री सही से मैनेज हो रही नहीं हो रही, रिऑर्डर लेवल, ईओक्यू वगैरह वगैरह डिसाइड करेगा। मेंटेनेंस में रिपेयर मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उनकी बातें होगी। और डिलीवरी में कब माल पहुंचाया जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, इनकी बातें होगी। अगर सही चीज बना रहे हैं नहीं बना रहे तो इसका जवाब रहेगा ए, क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर वेयर शुड ईच सेंटर लोकेटेड, हमारी जितनी भी सेंटर्स है, जितनी ब्रांचेज है, वो कहाँ पे लोकेट होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा सर बी रहेगा, फैसिलिटी लेआउट। वैसे इसका आंसर डी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बुक में जब फैसिलिटी लेआउट को डिफाइन किया गया है वहीं पे और लगा के प्लांट लेआउट लिखा हुआ है, राइट। तो देखा जाए तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसमें कंफ्यूजन है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है फैसिलिटी लेआउट है, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को इसमें बोनस मार्किंग करनी चाहिए, राइट, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि सर अगर आप रॉ मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल में जब आप टेक्नोलॉजी और प्रोसेस लगा देते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती है। इस पूरी काम को क्या कहते हैं। तो सर ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। अब फिर भी कोई गलत करता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रोडक्ट तो आइटम को बोलते हैं, जैसे ये आइटम है इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अरे लगाई, पर रॉ मटेरियल पे लगाने के बाद क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन, सर 3 चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और रॉ मटेरियल। तो कॉम्बिनेशन तो आपने 2 ही लिखा है, तीसरा कहाँ गया। तो आंसर इसका रहेगा बी, प्रोडक्शन। तो अभी तक जो तीनों क्वेश्चन है सर, तीनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आराम से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने थोड़ी ढंग से स्टडी की है तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम बुक का क्वेश्चन है, फिगर भी चेंज नहीं है, हमने क्लास में करवाया हुआ है, राइट। हमें यहाँ पे 2 चीजें पूछी थी बुक में, एक एफिशिएंसी और एक यूटिलाइजेशन, पर हमें सिर्फ एफिशिएंसी पूछी है तो हम कर देते हैं सर एक्चुअल आउटपुट अपॉन इफेक्टिव कैपेसिटी, राइट। तो सर एक्चुअल आउटपुट हमारा है 36,000 और इफेक्टिव कैपेसिटी है 40,000 इंटू 100, तो ये आंसर आता है 90%, राइट। तो 90% यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, डन। अब देखो मैंने कहा ना, तो अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की है तो ये क्वेश्चन तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता था ठीक होने से। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन है, सेम टू सेम विथ फिगर एज ए टीच क्वेश्चन है। इसमें भी हमें बुक में 2 क्वेश्चन पूछा था, एक एवरेज इन्वेंट्री और एक इन्वेंट्री टर्नओवर। आपसे सिर्फ एक ही पूछा है, इन्वेंट्री टर्नओवर, राइट। तो सर पहले एवरेज इन्वेंट्री तो निकालनी ही पड़ेगी, उसके बिना टर्नओवर निकल नहीं सकता। तो जिसका फॉर्मूला आपको बताया था एवरेज इन्वेंट्री, सेफ्टी स्टॉक वाले पॉइंट में था कि सर डिमांड इनटू ओआई, ओआई का मतलब ऑर्डरिंग इंटरवल, जिसको हम रिव्यू साइकिल भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, ऑर्डरिंग इंटरवल बोलिए, रिव्यू साइकिल बोलिए, एक ही बात है, अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक,
ठीक है। तो सर डी हमारा है 50, ऑर्डरिंग इंटरवल है 3/2 करेंगे 75 आ जाएगा, प्लस 30 करेंगे तो 105 आ जाएगा। ये 105 क्या आया? एवरेज इन्वेंट्री आई है। पर हमें एवरेज इन्वेंट्री थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए सर क्या? टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है सर एनुअल डिमांड। 50 यूनिट की हमारी डिमांड है और साल में 52 वीक है, इसका मतलब सालाना डिमांड हमारी इतनी है। डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री 105 से, तो आंसर आ जाएगा 24.76 एग्जैक्टली। तो ये 24.76 जो है यही हमारा आंसर है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वालिटी सर्कल एंड यूज ऑफ वर्क ऑफ टीम, टीम का इस्तेमाल, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ टीम, ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, ये डिटेल स्टडी करने वालों का सही हुआ होगा, बाकी लोगों ने हो सकता है इसमें गलती की हो। तो ये सी आंसर है इसका, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, राइट। और बुक में एग्जैक्ट ये सेम लाइन लिखी हुई है, राइट। नेक्स्ट सर, ओवर कैपेसिटी कब प्रीफर की जाती है? सर कुछ केसेस में हम अंडर कैपेसिटी और कुछ केसेस में हम ओवर कैपेसिटी प्रीफर करते हैं। एज इट इज क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है, बुक में भी है, सब जगह है, ठीक है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा बी, कि सर अगर मेरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो है वो हाई नहीं है तो मैं ओवर कैपेसिटी पे काम कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लासरूम बनाया 50 बच्चों का, बनाने वाले ने कहा सर 50 का बनाओगे तो 50,000 का पड़ेगा और 100 का बनाओगे तो 60,000 का पड़ेगा, ठीक, सॉरी 50 का चलाओगे जो मंथली खर्चा आएगा तो 50,000 का खर्चा आएगा, और 100 वाला चलाओगे तो 55,000 का खर्चा आएगा। मैंने कहा इससे अच्छा तो 100 का ही चला लेंगे, कम से कम हमारे पास स्कोप तो रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा नहीं है उसको चलाने की, तो एक साथ ही कर लो। तो फिक्स कॉस्ट अगर कम ज़्यादा नहीं है तो हम ओवर कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ये डिसाइड करता है हाउ पीपल मे बी मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर? एक साथ मोटिवेट कैसे किया जाए लोगों को कि वो एक साथ काम करने को तैयार हो जाए? तो सर ये पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। ये भी बुक में सेम लाइन लिखी हुई है, एज इट इज लाइन मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आ जाइए सर, बीसीजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो बीसीजी मैट्रिक्स में हमें 4 हिस्सों में बिजनेस को बांटा गया था, जिसमें यहाँ पे था स्टार, यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे था कैश काउ और यहाँ पे था डॉग। हमें बोला गया सर ये है मार्केट ग्रोथ और ये है मार्केट शेयर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ग्रोइंग मार्केट शेयर मतलब इस कैटेगरी में, और नॉट हाई मार्केट शेयर, ग्रोइंग मार्केट और नॉट मार्केट शेयर, तो ये सर इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इट विल बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर इनमें से ऐसी कौन सी मार्केटिंग है जो ट्रैफिक ऑन वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में मदद करती है? तो सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है। इन्फ्लुएंसर में तो आप किसी सेलिब्रिटी वगैरह के साथ कोलैब करते हैं, ठीक है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में आप किसी के साथ रेफरल वगैरह उस तरीके का काम करते हैं। कंटेंट में वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो पीपीसी, पे पर क्लिक जो है वो ही आपका है, क्योंकि क्लिक कब होगा? जब सामने लिंक आएगा, और लिंक देने का काम कौन करता है? पे पर क्लिक में किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डिजाइन थिंकिंग एक सीधा हमारा चैप्टर है पूरा, आई थिंक तीसरी यूनिट में पहला ही पार्ट है, 3.1 है, और जिसमें लिखा है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर ईच प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो सर इसमें जो स्टेज है ए होता है प्रोटोटाइप का यूज करना होता है आपको, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शेड्यूलिंग में सर हम क्रिटिकल रेशियो निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हुआ? तो सर देखिए अगर क्रिटिकल रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब जो जॉब है वो आगे चल रही है शेड्यूल से, ठीक है। अगर क्रिटिकल रेशियो लेस देन 1 है तो जॉब जो है वो बिहाइंड चल रही है शेड्यूल से, ठीक है, ओके। और अगर क्रिटिकल रेशियो इक्वल टू 1 है तो एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है, ठीक है। हमें बोला ग्रेटर देन 1, तो हमारा केस ये है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? बी है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आईएसओ स्टैंडर्ड में से क्वालिटी अश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन कौन सा स्टैंडर्ड काम करता है? सर हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये देखा हुआ है कि आईएसओ 9001 जो है वो डिजाइन पे काम करता है। लास्ट एग्जाम में ये पूछा गया था, अभी ये पूछा गया है, तो ये 902 है सर, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, 9002। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर इनमें से कौन सा बिग डेटा का टाइप नहीं है? बिग डेटा में आपको पढ़ाया था कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर होते हैं, लाइक मेटा डेटा जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमने आपको वहां पे नहीं करवाया था, तो इसको हम बिग डेटा नहीं कह सकते, राइट। एंड लास्ट वन इज
सबसे इजी क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही इसको लिखा गया है क्या कि सर द रेफर टू द सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन दैट डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले इसे हम कॉरपोरेट प्लानिंग कहते थे, ये नोट्स में ये बात भी लिखी हुई है कि पहले हम इसे कॉरपोरेट प्लानिंग कहते थे, पर धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीज़ें चेंज हुई और नाउ अब हम इसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा सर पेपर की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो थोड़े से बच्चों को टफ लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थ्योरी पे बच्चा ओएम की थ्योरी पे कम ध्यान देता है, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का था, ठीक है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। बाकी असाइनमेंट का क्वेश्चन आसान है और सिमुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कौन सा था, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आसान है, ठीक है। उसके अलावा पावर सीपीएम का क्वेश्चन जो है नेटवर्क डायग्राम वो आसान है। एसएम का क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है आसान है, राइट। तो ये सारा पेपर है जी, ठीक है। तो जैसा भी आपका पेपर हुआ हो आप चाहें तो इससे देख सकते हैं, पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।